हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम समझाने वाले हैं आपको कैसे ग्राफिकल मेथड से किसी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप समझ जाते हो तो आपको वो चीज़ें ईजी हो जाता है, लेकिन अगर आप नहीं समझते हो तो वही चीज़ें क्या हो जाता है कि आपके लिए हार्ड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि सेम क्लास का बच्चा सेम स्कूल में पढ़ता है, सेम कोचिंग में पढ़ता है, फिर भी किसी को अच्छे नंबर्स आते हैं और किसी को अच्छे नंबर्स नहीं आते हैं? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये सारा है समझने का। समझ जाते हैं तो हमारा हार्ड से हार्ड चीज़ इजी लगने लगता है, बट अगर हम सही से नहीं समझते हैं तो हमेशा उससे हमें डर लगा रहता है कि हमसे गलती हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारे ग्राफिकल मेथड के कैसे कॉन्सेप्ट हैं वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि चेक ग्राफिकली वेयर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट। तो कैसे चेक करेंगे? तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि चेक करने के क्या तरीके होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों लीनियर इक्वेशन को आपको लिख लेना है। हमने लिख लिया। और फिर क्या करना है कि दोनों को ए बी और सी, जो भी हमारा A1 B1 C1 है, वो सब नोट कर लेना है। तो जैसे देखिए 6 को अगर आप इधर लाएंगे इक्वल टू के दूसरे साइड, तो ये हो जाएगा x + 3y - 6 = 0। और ये क्या आ जाएगा 2x - 3y - 12 = 0। अब आपको क्या करना है कि इनके पेयर्स बनाने हैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो देखिए A1/A2 क्या आता है आपका A1/A2। A1 जो है इसका कोफिशिएंट है जो कि 1 है, और A2 जो है इसका कोफिशिएंट है जो कि 2 है। तो A1/A2 का मतलब हो गया कि x का कोफिशिएंट, ठीक है। B1/B2 क्या होगा? तो B1/B2 आपका हो रहा है, इसका है +3 और इसका है -3, ठीक है। और C1/C2 आपका क्या आ रहा है यहाँ पे -6 डिवाइड बाय -12। अगर हम देखें तो ये A1/A2 इसके इक्वल बिल्कुल भी नहीं है ना। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा रहेगा A1/A2 नहीं रहेगा इक्वल B1/B2 के, तो उस केस में हमें क्या करना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट करते हैं और हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो ये जो है कंसिस्टेंट होता है, जब भी सॉल्यूशन मिलेगा तो वहाँ कंसिस्टेंट होगा। तो यानी कि ये क्या है आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब आपको कह रहा है कि सॉल्व देम ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं? तो आप लोगों ने 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो हेल्प मिल जाएगा वहाँ से कि यहाँ पे दो इक्वेशन है x + 3y = 6। तो पहले इक्वेशन का क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं सॉल्यूशन फाइंड करूँगा। कम से कम आपको 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा xy हो गया। सेम इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन हो गए 2x - 3y = 12। और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन कम से कम निकालना है, क्योंकि बच्चों हम 9th में पढ़े हैं यूक्लिड में कि अ स्ट्रेट लाइन, यूनिक स्ट्रेट लाइन इज पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। तो जो 2 पॉइंट्स होते हैं उससे एक ही यूनिक लाइन पास होता है। तो कम से कम आपको 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो जैसे कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू खुद से लेते हैं, पुट करते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू फाइंड करते हैं, या फिर y की वैल्यू पुट करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सपोज करिए कि y को मैंने 1 ले लिया, y को 1 ले लिया, तो x + 3 × 1 हो जाएगा 3 = 6। y के बदले हमने 1 पुट कर दी, तो x कितना हो जाएगा 6, और 3 माइनस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 6 - 3 3 आ गया। सेम इसी तरीके से दूसरा सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो दूसरा सॉल्यूशन हम x को 2 ले लेते हैं,
या फिर y को ही 2 ले लेते हैं, या कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन ऐसा नंबर लेना, कोशिश करना हमेशा ऐसा नंबर्स लेने का ताकि आपको क्या मिले, इंटीजर्स वैल्यू मिले। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंटीजर्स मिलेगा, लेकिन कोशिश करनी है कि हमेशा इंटीजर्स मिले। तो यहाँ पे अगर हम y को 0 ले लेते हैं तो y हमारा 0 आ गया, तो x कितना हो जाएगा, तो देखिए x प्लस 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 0, और 0 से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो x इक्वल टू 6 हो गया। तो दूसरा सॉल्यूशन हो गया हमारा 6,0। अब यहाँ पे हम इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम x को क्या लें, 2 ले लें, ठीक है, x को 2 ले लें, या फिर y को 0 ले लें। तो चलिए y को 0 ले लेते हैं, तो आपका हो गया 2x माइनस 0 इक्वल टू 12। तो 2x इक्वल टू 12, तो x हो गया हमारा 6। तो ये हमारा 6 हो गया। फिर अगर हम मान लो कि यहाँ पे हम क्या करें कि x को जो y को जो है -2 ले लेते हैं। तो y कुछ भी आप ले सकते हो, निगेटिव, पॉजिटिव, एनीथिंग। तो y को हम क्या ले लिए यहाँ पे, या फिर x को अगर आप 0 लेना चाहते हो तो x को 0 ले लो। चलो x को एक बार 0 ले लेते हैं, तो x 0 हो गया हमारा पूरी तरीके से। तो -3y इक्वल टू 12। तो -3y किसके इक्वल हो गया, 12 के। तो y क्या हो जाएगा, -4, डिवाइड कर लेंगे। तो ये कुछ सॉल्यूशन आ गए। अब इन सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ पे बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ पे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ग्राफ में आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर ज़्यादातर यूज करना ताकि आपको ज़्यादा बार बार जो है ये सारी चीज़ें पॉइंट्स ड्रॉ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू है x का 6 और y का मैक्सिमम वैल्यू है 1 और मिनिमम है -4। तो हम कुछ इस तरीके से ले लेंगे 1 2 3 4 5 6, ये हमारे आ गए 6। इधर भी कुछ ले लेंगे -1 -2 -3 -4 -5। अब ऊपर जो है y का 1 2 3 4 एंड 5 -1 -2 -3 -4, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए, मतलब इंडिकेटेड कर दिया हमने लाइन पे। अब हमें क्या करना है कि पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है। जैसे कि जो सॉल्यूशन होता है वो आपका पॉइंट्स होता है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे 3 और 1, तो 3 और 1 क्या हो गया, आपका एक पॉइंट्स हो गया। तो x का 3 है, y का 1 है, तो पॉइंट्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा है आपका 0 6, x का क्या है 6, y का 0, तो ये पॉइंट हो गया क्योंकि y x एक्सिस पे y क्या होता है 0। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स पे स्केल यूज करके एक लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन पास करेगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को। अब हमें दूसरा इक्वेशन बनाना, दूसरे इक्वेशन का जो है सो पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो उसका भी एक पॉइंट आपका 6,0 है जो कि सेम है ये, और दूसरा है क्या 0, -4, x का 0 y का -4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरीके से ये दोनों लाइन जो है आपको दिख रहे हैं कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो पॉइंट क्या है 6,0। ये पॉइंट है 6,0, ये पॉइंट का नाम है 3,1, इस पॉइंट का नाम है 0, -4। ओके, ये सारे आपके पॉइंट आ गए। ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन का लाइन है, तो उसे भी रिप्रेजेंट कर देंगे x + 3y = 6, और ये जो है ये किसका है 2x - 3y = 12। ये हमारा x एक्सेस हो गया और ये हमारा y एक्सेस हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारा सॉल्यूशन आपको पूछा जाएगा कि बताइए इसका सॉल्यूशन क्या हुआ। तो सॉल्यूशन होता है जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं वही आपके इस दो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में x = हो गया आपका 6 और y = हो गया 0। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया।
तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ समझ आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।